जीसस। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। तो परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। आइए इस साल का हम लोग जो प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने, उस वचन को हम अंगीकार करें जो जकरिया 2 उसका 10 पद में कहता है। हालेलुया। जब हे सियोन की बेटी बोलता है, वहां पर हम लोग अपना नाम बोलेंगे, ठीक है? हे सियोन के रूपोस, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख परमेश्वर कहता है, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और 11 पद में ऐसा कहता है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा के लिए। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे बीच में आकर निवास करने की बात की है प्रभु। हम ऊंचे स्वर से तेरा भजन गाएंगे, तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे प्रभु। हम आनंद करेंगे प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु तूने हमें जीवित रखा, भला चंगा रखा प्रभु। हम तुझे ही महिमा देते हैं, हम तुझे ही आदर देते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं इस समय प्रभु जी। तेरे गीतों को गाना चाहते हैं प्रभु, तेरे वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, तुझे अपने करीब देखना चाहते हैं प्रभु। हम तुझसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर प्रभु। हम तेरी ही तारीफ करते हैं खुदा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। हम सब मिलके कहें, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। हाँ प्रभु, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा तेरी, क्योंकि तूने हमें ढूंढ लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी नजर हम पर पड़ी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। तूने मुझे जिंदगी दिया, मेरे पापों से मुझे निजात दिया प्रभु। धन्यवाद,
मेरी खातिर अपने लहू बहाने के लिए लौट। मैं तेरी महिमा करता हूँ खुदा, और ये कहता हूँ तू मेरा प्रभु है और तेरे जैसा कोई नहीं। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने खून बहाया है, मेरी खातिर तूने खून बहाया है। तेरी महिमा मैं करता रहूं। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। धन्यवाद यीशु, तू सबसे भला परमेश्वर है लॉर्ड। तू सबसे भला परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, जो हमारे विषय में सोचता है, जो हमारे विषय में चिंता करता है, जो हमारे विषय में अच्छी कल्पनाओं को करता है, जो हमारा प्रभु है। लॉर्ड हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्रभु, और तूने अब हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद के रखा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु। आइए अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाते हुए, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। फिर एक साथ, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तू हमारा परमेश्वर है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी बरकतों के लिए, तेरी आशीषों के लिए प्रभु, हमारी ख्वाहिशों के लिए प्रभु, जिसे तूने पूरा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम तुझे ही धन्यवाद करते हैं, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू हमारा भला परमेश्वर है लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु हम सबों को तू आशीष कर आज के दिन में प्रभु, हम सबों को प्रभु जी तू कब्जे में ले ले प्यार प्रभु जी।
हम तेरी सुनना चाहते हैं प्रभु जी, तुझसे बातें करना चाहते हैं, तुझसे प्यार करना चाहते हैं। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। थक गए हैं? हालेलुया। थक गए हैं क्या? आइए ऊंचे स्वर से कहें हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने हमें क्यों जीवित रखा है? हालेलुया हालेलुया। तो आइए अपनी ताकत से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करें और उसे जताए भी, प्रभु मैं प्यार करता हूं। हालेलुया। आइए और एक गीत गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल। तालियों के साथ में परमेश्वर की आराधना करें। मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति
आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए हम घुटने में आ जाए। वो राजाओं का राजा, वो राजाधिराज परमेश्वर हमारे मध्य में है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम परमेश्वर को आदर देंगे। परमेश्वर पिता, तू राजा है प्रभु, तू प्रतापी राजा है। जीसस, हालेलुया। हम तुझे आदर देते हैं खुदा, तू परमेश्वर है, तू अनादिकाल का परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं। हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, तू हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, क्योंकि तूने हमसे प्यार किया, तूने हमें खोज निकाला प्रभु। हम में तो कोई योग्यता ना थी लॉर्ड, लेकिन तूने हम में वो देखा, तूने हम में वो देखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अपने करीब खींचने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने प्रेम की भलाई को जताने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को संवारने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपना मुंह खोले, परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
सारी भरपूरी तो तेरी है। हम तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने जो हमसे प्रेम किया हम धन्यवाद करते हैं। तूने जो हमारे लिए प्रभु जी कोड़ों की मार सही उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने जो हमारे लिए प्रभु जी कांटों का मुकुट पहना उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, worship you Lord। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी महिमा कैसे करे प्रभु, तेरे कार्य तो अद्भुत है। थैंक यू जीसस। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
हमारे विषय में उचित चिंता करता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज हम यहां पर हैं प्रभु, ये तेरा प्रेम है। तूने अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, ये तेरा प्रेम है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे हर एक बूंद लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हमें जीवन देता है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं। हम तो खोए ही गए थे प्रभु, हमें कोई देखने वाला ही नहीं था, किसी की नजर हमारे ऊपर में नहीं पड़ रही थी प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तेरी नजर ने हमें ढूंढ लिया लॉर्ड, और हम तेरे पास आए खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब एक साथ परमेश्वर को कहें, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रेज़ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु के मेज के निकट आए हैं। अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु ने, यीशु मसीह ने पूरी जगत के लिए अपना शरीर को दे दिया, पूरी जगत के लिए अपना लहू को दे दिया। हम उसके लहू और उसके मांस के सहभागी होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो अपना शरीर को दिया है, अपना खून को दिया है। तो उस पवित्र लहू, पवित्र मांस को हम अपने शरीर में लेने जा रहे हैं। तो अपने जीवन को प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। ओ राजा, ऐसे सौभाग्य दिया प्रभु जी की तेरे मेज के निकट आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए देने के लिए दिला, बलिदान होने के लिए देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पाप के निमित्त प्रभु जी वो अपना सारा लहू को बहा दिया प्रभु जी, मेरे पाप के निमित्त, पूरी जगत के मानव जाति के पाप के निमित्त। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी धन्यवाद दें वो सब कम है। प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह किया, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पूरे मुंह खोल के धन्यवाद करिए। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे लहू के लिए, धन्यवाद तेरे मंच के लिए, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, जो हमको, हम सबको दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम पहला कुरिन्थी के 11 का 23 से उस बातों को पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात, पौलुस कह रहा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँचे और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है
जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन, आमीन। आइए हम रोटी के निमित्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते राजा कि तेरे मांस के लिए, तेरे शरीर के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए, मेरे लिए अपना शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया प्रभु जी। वास्तव में तेरा मांस खाने को वस्तु है प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते राजा। प्रेमी सामर्थ्य प्रभु जी हमारे बीच में तूने प्रभु जी आज परोसने जा रहा है प्रभु जी, अपने शरीर को देने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं और तेरी शरीर मांस को प्रभु जी हम खाने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते रह जा इस रोटी के निमित्त, क्योंकि जीवन की रोटी तू ही है प्रभु जी प्रभु। और अपने शरीर को प्रभु जी तूने हम सबके लिए दे दिया। धन्यवाद करते रह जा, धन्यवाद करते रह जा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आइए हम दाखरस के निमित्त प्रार्थना करेंगे। पास्टर सालमा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर प्रभु, ये दाखरस जो तेरा लहू का प्रतीक है मेरे प्रभु, इस समय स्वर की ओर ऊंचा उठाते हुए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने शरीर का प्रभु कतरा कतरा लहू मेरे पापों को धोने के लिए, मुझे पवित्र बनाने के लिए, मुझे शुद्ध विवेक देने के लिए प्यारे प्रभु बहाया गया प्रभु जी। तू पूरी रीति से मोम की तरह प्रभु पिघल गया मेरे लिए पिता परमेश्वर और हम सबों के लिए प्यारे प्रभु, ताकि मेरा पाप का क्षमा हो और प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, हम निर्दोष ठहरे तेरे लहू के कारण से। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जी इस लहू के ऊपर प्रभु जी तेरा वही अभिषेक रहे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु क्रूस पर प्रभु जी ओ तेरे शरीर से बहा वही लहू का अभिषेक रहे राजा, और प्रभु हमें तरोताज़ा करे प्रभु जी, हमें पुनः हमारे मन और विवेक को शुद्ध और पवित्र करे प्रभु जी। धन्यवाद लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मेज में भागी होंगे, कृपया थोड़ा सा। थैंक यू परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह के शरीर को यानी रोटी को हम ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे मांस के लिए धन्यवाद करते रह जाए। मेरे लिए टुकड़े टुकड़े हो गया और मुझे अपने शरीर को दिया प्रभु जी, अपने मांस को दिया प्रभु जी। रोटी के प्रतीक में मेरे सामने है प्रभु जी। लॉर्ड, जीवन की रोटी तू है प्रभु जी, जो तुझे खाता है प्रभु जी कभी भूखा न रहेगा प्रभु। उस रोटी को, तेरे मांस को हम ले रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लीजिए रोटी को। आइए यीशु मसीह के लोह को, यानी दाखरस को ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे। मेरे लिए प्रभु अपने खून बहाया, तेरे खून के लिए धन्यवाद करते राजा। सामर्थ्य प्रभु जी, मेरे पाप मोक्ष पाने के निमित्त प्रभु जी तूने दे दिया। धन्यवाद करते राजा। सारे शरीर से प्रभु जी तेरे लोहू को बहा दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद राजा।
और इस लोहू से हमारा पाप क्षमा होता है प्रभु जी, हमें धो डालता है। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र लोहू के लिए, धन्यवाद तेरे निष्कलंक लोहू के लिए, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम दाखरस को ले। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, थोड़े समय में हम तेरे वचनों को सुनेंगे प्रभु। हम हर एक जन प्रभु उस अच्छे खेत में हैं प्रभु जिसमें तेरा वचन बोया जाने वाला है प्रभु। हम तेरे वचनों को अच्छी तरह से समझने पाए प्रभु, ताकि ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने पाए। पिता, तूने हमें ये योग्यता दिया है प्रभु कि हम 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हम ऐसा ही कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने दास को अभिषेक किया है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तू उनके मुख के द्वारा से आज बात कर खुदा और हमें आशीष कर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई वचन सुनने के लिए पूरा तैयार हैं? आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम तेरे करीब आते हैं लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम तेरे जीवित वचनों में से सुनने जा रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हम सबों से बातें करें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप जो आज बताना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में, मुझे बताना चाहते हैं प्रभु, आप हमें सहायता करें लॉर्ड। प्रभु, हम आपका ही वचन के द्वारा आज हमारा पालन पोषण होता है, हमारा आत्मिक जीवन दृढ़ होने पाता है प्यारे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने आज हमें अपने मेज में शामिल किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच लॉर्ड प्रभु, तेरी स्तुति तेरी महिमा हम करते हुए प्रभु जी तेरे उपस्थिति में हम आते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से लेके आखिरी तक आप हमें लेके चलिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के मेज में पुनः शामिल हुए मेरे प्यारों। हर महीना हम लोग प्रभु के मेज में शामिल होते हैं और उसका लहू का प्रतीक जो है दाखरस और उसका जो रोटी है, जो उसका देह का प्रतीक है, उसको हम लोग लेते हैं। तो उस जगह में एक बात लिखा गया है, जब कुरंथी का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है कि हम लोग परमेश्वर का देह के साथ सहभागी होने के समय में हम उसका देह को पहचाने। हालेलुया। हम उसका देह को पहचाने, वो देह जो शरीर में होके वो आया, हमारे पापों को उठाने के लिए आया और हमारे श्रापों को अपने देह में ले लिया, हमारे दुर्बलताओं को अपने देह में उठा लिया और हमारे लिए उसने मृत्यु को सहा, रोगों को सहा, रोगों को उठा लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा। उस देह को हम पहचाने। हालेलुया। और साथ में उस देह को भी पहचाने जो हम कलीसियाई रूप में आज एक देह के रूप में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस दोनों बात को हमको समझना है। यीशु का देह को हमें समझना है, साथ में यीशु का देह का जो प्रतीक है, कलीसिया है, उसको भी हमें पहचानना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम यूं ही आके परमेश्वर के मेज में शामिल नहीं हो सकते। एक तैयारी के साथ हमें आना है, एक तैयारी, क्योंकि अपना अपना मन और हृदय को क्या करो, तैयार करो, है ना। जो बिना सोचे समझे, है ना, मेज में शामिल हो जाता है, उस कारण से वो अपने ऊपर क्या लाता है, दंड लाता है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि इसलिए तुम में से बहुत लोग क्या हो गए, रोगी हैं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें संसार के साथ दोषी ना ठहराए, इसलिए तुम्हें रोग
और दुर्बलता में जाने देता है, ताकि जब रोग और बीमारी आए, दुर्बलता कुछ ऐसी स्थिति आए, तुम फिर के परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन जो यशायाह 53 में जो भविष्यवाणी के द्वारा और मत्ती, यूहन्ना, लुक्का, मरकुस अध्याय में जो क्रूस की कथा में जो व्याख्या किया गया है, उस बात को तुम स्मरण करो कि जब तक वो ना आए उसकी मृत्यु का क्या करो, तुम प्रचार करो। हालेलुया, कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए दुख उठाया और मेरे लिए फिर जी उठा। हालेलुया, इस बात को हमें खुद स्मरण करते हुए दूसरों को भी बताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तक वो ना आए हम क्या करते हैं, उसका मृत्यु को प्रचार करते हैं। हालेलुया, क्योंकि ये सत्य है और इस सच्चाई को कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति उसको झुठला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। उसी से हमें क्या मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, और उसी से हमें अनंत जीवन का जो मार्ग है, यीशु मसीह है, उसमें हम आगे बढ़ने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह भाई बहनों के लिए यीशु मसीह का मेज में शामिल होना एक महत्वपूर्ण बात है। बोलिए, एक महत्वपूर्ण बात है, जिसके द्वारा से हमें हर महीना परमेश्वर, हम उसका देह को पहचाने और उसका कलीसिया जो उसका देह का रूप है उसको भी हम पहचाने। कलीसिया विश्वासी अलग अलग प्रकार के स्तर में हैं, विश्वासी लोग, और अलग अलग मत में हो के वो लोग आए हैं। सब कोई मसीह मत में नहीं थे या मसीह विश्वास में नहीं थे, वे लोग अन्य जाति में से बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात को ठहराया है कि हम मसीह का देह को क्या करें, पहचाने। हालेलुया, और मसीह का देह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर जान दिया, है ना, जान दिया, उस बहुमूल्य जीवन का जो उसने जो कार्य किया, उस कार्य को हम भली भांति पहचाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको सही रूप में जब हम लोग लेते हैं, शुद्ध विवेक के साथ जब हम लोग यीशु तू मेरा प्रभु है बोल के मानते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। क्या ये उद्धार का काम जो शुरू होता है उस दिन में, और जब तक वो ना आए, वो प्रकट में ना आए, तब तक हमें उसका बाट जोहने के लिए हमारी आत्मा में एक बल को प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इब्रानी 10 को हम लोग खोलेंगे। उसमें क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हाँ, व्यवस्था को नहीं कर सकते, है ना। व्यवस्था को मानने वाले लोग नाना प्रकार की बलिदान का चढ़ावा क्या कर रहे थे, चढ़ाते थे। हालेलुया। जिस रीति से व्यवस्था में लिखा गया था उसको उन्होंने बखूबी उसको क्या किया, उन्होंने पालन किया और माना। लेकिन इस कारण से ये प्रकट हुआ कि उनका जो विवेक जो है, उनका विवेक धीरे धीरे क्या हो गया, मर गया। वो लोग जानते थे ये पाप करो तो ये बलिदान चढ़ाओ तो हमारा काम बन जाएगा, और उन्होंने ऐसे ही अभ्यास में चले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सब चीज़ का बलिदान किया, सब चीज़ का दशमांश दिया, लेकिन अपना मन को और अपना हृदय को परमेश्वर को देना भूल गए। इसलिए एक और बलिदान की आवश्यकता हुआ, जो कि सिद्ध बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। हालेलुया। ये खुद अपने आप को ही, प्रभु अपने आप को ही बलि करके चढ़ा दिया, ताकि उसके लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से हमारा पहुंच पिता परमेश्वर तक हो। हालेलुया। ये बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये बलिदान उत्तम बलिदान है। ये वाचा नई वाचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे
9:22 से पढ़ेंगे। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। बस सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। व्यवस्था के अनुसार यह तय था कि जब तक हम भेड़ बकरी नहीं चढ़ाएंगे, लहू बलिदान नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी। व्यवस्था में ये लिखा गया था। और बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं है, क्षमा नहीं है। इसलिए जानवरों के लहू में है ना, वो शुद्धता या वो पवित्रता, वो पाक चीज नहीं था। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा सिद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो उत्तम बलिदान के स्वरूप में अपने आप को दे दिया, पृथ्वी में कुछ कार्य किया तो स्वर्ग में वो बातें प्रकट हुई। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु जो उसका जो प्रतिबिंब है, स्वर्ग में एक पिक्चर है, स्वर्ग में एक योजना है, जो कि वो योजना तभी कार्यकारी होगा जब पृथ्वी में कुछ की जाएगी। हालेलुया। बिना लहू बहाए क्या नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए लहू बहा दिया। हालेलुया। इसलिए आज हमें यीशु मसीह को विश्वास करो तो तुम लहू बहाओ, ऐसे बोला जाता है कि यीशु मसीह को विश्वास करो तो तुम पापों की क्षमा पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जो क्रूस पर कार्य किया, उस बात को तुम विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओ। बिना कोई मूल्य का, केवल तुम क्या करो, उसको विश्वास करो। हालेलुया। केवल उसको क्या करो, विश्वास करो। तो जब विश्वास करके हम जब कदम बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य प्रकार की जो बातें हैं जो मसीह ने किया है और जो आदर्श दिखा दिया, उससे हम छूट जाते हैं या उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, एक आदर्श को दिखा दिया। हालेलुया। उसने एक मार्ग में चल के हमें बता दिया कि तुमको भी इसी मार्ग में चलना है। तुमको मेरे लिए जान देना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सके तो क्या तैयार रहना है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वह जो अपने आप को, अपने प्राण को बचाता है, वो उसको खो देता है, और जो अपने प्राण को उसके लिए दे देता है वो पाता है। हालेलुया। तो प्राण देने तक, तो आज जब विश्वास करो तो कल ही प्राण दो प्रभु नहीं बोलता है, लेकिन उसका जो आदर्श है, उसने जो दिखाया है, उसने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में तुम चलो। अगर तुम्हारे लहू बहना ज़रूरी है तो बहेगा ज़रूर। इसके लिए तुमको भी तैयार रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो नमूना मूसा को परमेश्वर ने मंदिर बनाते समय दिखाया, ये प्रांगण रहेगा, ये पवित्र स्थान रहेगा, ये महापवित्र स्थान रहेगा। यीशु मसीह क्रूस में जान देने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप का क्षमा होने के लिए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया। कहाँ प्रवेश किया?
स्वर्ग में प्रवेश किया। हालेलुया। और आज पिता के दाहिने ओर बैठ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पृथ्वी पर उसने कुछ किया तो स्वर्ग में वो प्रवेश करने पाया। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्यारो, जब हम पृथ्वी में कुछ करेंगे तो स्वर्ग में वो गिना जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में उसका मूल्य रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को हमारे और आपके लिए रखा है। हालेलुया, ताकि इस धरती पर हम करें और वो स्वर्ग में क्या हो, काउंट हो, गिना जाए। हमें ऐसा काम ना करें या ऐसे व्यर्थ हम जीवन व्यतीत ना करें जो स्वर्ग में किसी प्रकार का काउंट ही ना हो। स्वर्ग में काउंट ही ना हो कि जाने के बाद प्रभु प्रकट हुआ तो बाद में क्या होगा। हम लोग पढ़ेंगे 27 और 28 को पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। नियुक्त है मतलब ये जैसे भी हो के ही रहेगा। मृत्यु आएगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस देह के द्वारा हमने क्या क्या किया है, उन बातों का क्या होगा, न्याय होगा। उसका लेखा देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, उसका लेखा देना पड़ेगा हमें। अब कितना घंटा परमेश्वर के पास समय बिताए, कितना आपने संसार को दिया, कितना आपने रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत किया, वहाँ कितना आपने टाइम वेस्ट किया, कितना आपने परमेश्वर की इच्छा को जान के उस इच्छा को अंजाम देने में आपने समय व्यतीत किया। सब चीज़ का क्या होगा, काउंट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। ये तय किया गया है। इसको आप और हम बदल नहीं सकते। इसको कोई भी कानून आके बदल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि मरने के बाद चलो काम खत्म, नहीं, मरने के बाद कुछ शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो विवेक, हालेलुया, हम जब यीशु का लहू का प्रतीक के रूप में जब दाखरस को हम लेते हैं, हर समय हमारा विवेक क्या रखे, वो शुद्ध रखे, हमारा मन शुद्ध रखे, पवित्र रखे, कि जो कुछ भी हम करें हम शुद्ध मन से करें, राइट विवेक के साथ करें, राइट कॉन्शियस के साथ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विवेक शुद्ध रहेगा लेकिन हमारा काम उल्टा पुल्टा रहेगा तो शुद्ध विवेक को रख के आप क्या करेंगे फिर? उसका रखने का मोल क्या रहा फिर? कुछ नहीं रहा ना। शुद्ध विवेक अगर है, शुद्ध मन है, तो शुद्ध काम और शुद्ध चीज भी होनी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा जो कॉन्साइन है वो नहीं मरेगा। वो न्याय के सिंहासन में हमने जो जो किया इस पृथ्वी में, वो सब चीज का व्याख्या जब किया जाएगा, हमारा कॉन्साइन, हमारा विवेक, हमारा मन क्या रहेगा, हमारा प्राण तो नहीं रहेगा लेकिन हमारा आत्मा में जो हमारा विवेक रहेगा वो तो क्या होगा, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए जब न्याय होगा तो तूने ऐसा किया नहीं किया, उस समय वो आत्मिक मनुष्य जो आप और हम हैं उस जगह हम लोग खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर ने एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया, एक सामर्थ्य जीवन जीने के लिए बुलाया है, एक मूल्यवान जीवन को जीने के लिए बुलाया है। हमारा और आपका जीवन क्या है, बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इस जीवन को बचाने के लिए यीशु ने क्या किया है, लहू बहाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु ने लहू बहाया है, कीमत चुकाया है, तो उसका मूल्य क्या है, बहुत बड़ा है। आपको ऐसे ही लगता है हाँ जी रहे, खा रहे, पी रहे, हाँ कुछ दिन के बाद हाँ ऐसे ही चलता रहेगा शायद। नहीं नहीं,
ये जो जीवन है, ये जो समय हमें मिला है, हमें और आपको बहुत बहुमूल्य समय मिला है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हैं मुझे जो जीवन मिला है बहुत बहुमूल्य जीवन मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बहुमूल्य जीवन को लेके हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? हालेलुया। वो एक दिन न्याय का सिंहासन में हमें खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। जो लोग उसका बाट जो रहे, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए फिर प्रभु दिखाई देगा। हालेलुया। आज हम उस दिन को क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी प्रभु आ सकते हैं। हालेलुया। जब कभी भी प्रभु आ सकते हैं तो हमारा जीवन का तैयारी फिर कैसा है? हमारा मन और विवेक कैसा है? उसको हमें चेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। फिर 25 से पढ़िए। ये नहीं कि वो अपने पाप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे? दूर कर दे। ये युग का अंत 2022 साल पहले जो घटना घटा, उस समय को क्या कहा जा रहा है? युग का अंत, अंत का दिन। हालेलुया। तब से लेके आज तक क्या बोल रहे? अंत का दिन। हालेलुया। तो प्रभु का जो विचार है अंत के दिन के विषय में, जो कैलकुलेशन है, उसको हमको समझने की जरूरत है। यदि प्रभु यीशु मसीह आज प्रकट नहीं हुए तो हमारे और आपके लिए अभी भी धीरज धर रहे हैं, धीरज धर रहे हैं कि हम सही रूप में हम प्रभु के हो जाए, धीरज धर रहे हैं कि हम उसका लहू का सामर्थ को समझे। उसने जो क्रूस में किया है उसका काम को हम भली भांति समझने पाए, और प्रभु ने जो जीवन दिया है, अनुग्रह से हमें जो ये समय दिया है, इसको हम परमेश्वर को खोजते हुए, परमेश्वर का बाट जोहते हुए समय बिताए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को कुछ कुछ बातों के लिए चिताता है। हम लोग निकालेंगे पहला तीमुथी पहला तीमुथी 6 का हम लोग पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको 11 से पढ़िए, 11 से पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। बस। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला तीमुथियुस की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो तीमुथियुस जो था उसका चेला था, और तीमुथियुस उसका आत्मिक पुत्र था।
उसका बेटा था। इसलिए तीमुथियुस को वो हर वो शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा को वो दे रहा था कि कैसे तुमको रहना है। जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको निष्कलंक रखना है, उसको निर्दोष रखना है। हालेलुया। तब जाके तुम क्या होगा, प्रभु के प्रकट होने के समय तक तुम रहने पाएगा। यहां पर लिखा है कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तीमुथियुस को कुछ खास बात का इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कुछ बातों से तुमको भागना है, कुछ बातों को अपने जीवन से तुमको माइनस करना है, कुछ बातों को अपने जिंदगी से बाहर निकालना है। और किसका पीछा करना है? विश्वास का, नम्रता का, धीरज का। हालेलुया। आज हम क्या चीज का पीछा कर रहे हैं? क्या चीज को अपने जीवन में जोड़ रहे हैं? क्या चीज को अपने जीवन से हम माइनस कर रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। किससे हम मिल रहे हैं, कैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, किन लोगों के बीच में हम समय बिताते हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पौलुस नहीं चाहता था कि तीमुथियुस के जीवन में जो बुलाहट है, उसका हाथ रखने के द्वारा जो अभिषेक उसको मिला है, जो वरदान उसको मिला है, वो वरदान और वो अभिषेक मिट जाए। वो चाहता था कि मेरे पवित्र लोगों के हाथ रखने के द्वारा, मेरे हाथ रखने के द्वारा, हे मेरा पुत्र तीमुथियुस, जो वरदान तुम्हें मिला है उसमें और प्रज्वलित हो जा। तीमुथियुस को पौलुस अच्छी रीति से चाहता था कि वो एक अच्छा अगुआ बने। हालेलुया। बोलिए अच्छा अगुआ। अच्छा अगुआ। आप और हम कैसा अगुआ बनना चाहते हैं? अच्छा अगुआ। हालेलुया। अच्छा अगुआ, चाहे हम अपना घर का अगुवाई करें, चाहे हम अपना भाई बहनों का अगुवाई करें, चाहे हम अपना कैरशल का अगुवाई करें, चाहे हम अपना कलीसिया की अगुवाई करें। एक अच्छा अगुआ बनने का ट्रेनिंग दे रहा था। हालेलुया। और नहीं चाहता था कि उसके जीवन में जो स्वर्गीय बातें प्रकट हुई है, उसके जीवन में जो स्वर्गीय जो वरदान उसको मिला है, तीमुथियुस को मिला है, उस वरदान में वो आगे ना बढ़े, ऐसा नहीं चाहता था, परंतु उस वरदान में वो और भी प्रज्वलित हो, और भी सामर्थ्य रूप में व्यवहार हो, ताकि बहुतों को वो परमेश्वर के नज़दीक लेके आए। इसलिए कुछ खास बातों को वो चाहता था कि तीमुथियुस तेरे जीवन से इन बातों को तू क्या कर, माइनस कर, हटा दे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे 3 से पढ़ेंगे, 6 का 3 से पढ़ेंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कुछ ऐसी शिक्षा है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको करने के द्वारा क्या हो रहा है, रगड़े झगड़े उत्पन्न हो रहा है। कुछ ऐसा शिक्षा है जो भक्ति के अनुसार नहीं है, जो मसीह यीशु के अनुसार नहीं है, जिसको पवित्र आत्मा अलाउ नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति क्या है, कमाई का द्वार है, अभी कुछ काम नहीं मिला मैं पास्टर बन गया, कुछ काम नहीं मिला तो मैं अगुआ बन गया, अभी मेरा अच्छा कमाई होगा। है ना, भक्ति कमाई का क्या नहीं है, द्वार नहीं है। आप भक्ति कर रहे हैं अपना लाइफ के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर को। आप किसको भक्ति कर रहे हैं? आप किसको भक्ति कर रहे हैं? परमेश्वर का भक्ति कर रहे हैं कि व्यक्ति का भक्ति कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर का भक्ति कर रहे हैं, जिसके जो आपके लिए क्रूस पर जान दिया, लहू बहाया है, दुख उठाया है, आपके रोगों को
अपने देह में ले लिया है, श्रापों को ले लिया है। आपके लिए मृत्यु का स्वाद को पहले से उसने चख लिया ताकि मृत्यु का भय तुम्हें ना सताए। उस परमेश्वर को आप उस प्रभु का भय मान रहे, उस प्रभु का भक्ति मान रहे, या कोई व्यक्ति को भक्ति कर रहे। हालेलुया। हमको ये जानना है कि मैं किसका भक्ति कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति हमारा भक्ति का विषय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जीवित यीशु वो हमारे लिए सब कुछ किया है, उसको हमें भक्ति करना है। और जब हम उसको भक्ति करते हैं तो वो खुद स्वयं सिखाता है किसको हमको आदर करना है, किससे मेल मिलाप करना है, कैसे हमको जीना है, कलीसिया में कैसे हमको रहना है, परिवार में कैसे रहना है, क्या चीज़ को देखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भक्ति क्या नहीं है? कमाई का द्वार नहीं है। इस बात को बता के तीमुथियुस को पौलुस चेतावनी देता है। हालेलुया। कि भक्ति क्या नहीं है? कमाई का जरिया नहीं है। तुम भक्ति मुझे करेगा, तेरी आवश्यकता को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। तुमको इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि बस पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। जितना आपके पास है, अगर आप संतोष है, संतुष्ट है और उसके साथ आप परमेश्वर को भक्ति कर रहे हैं, हालेलुया, तो आपकी बड़ी कमाई होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अब वो कमाई कैसे बनेगा पता नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन में है तो है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो है और आप उसमें क्या है? संतुष्ट है। आप रात और दिन चिंतित नहीं है, हाँ? कि इसको हमको कैसे और बढ़ाना है। एक बिजनेस बढ़ा, फिर दूसरा बढ़ाना, तीसरा बढ़ाना, चौथा बढ़ाना, पांचवा बढ़ाना। बढ़ाते बढ़ाते आप ऐसा बिजनेस को बढ़ा दिए कि आप परमेश्वर को फिर समय नहीं दे रहे। फिर क्या फायदा? आप फिर आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट नहीं है। आपको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना चाहिए? क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? हालेलुया। क्यों चाहिए आपके पास? प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे पास्टर क्या बता रहे, हम काम छोड़ दें क्या? बिजनेस करना छोड़ दें? नहीं, प्रभु काम छोड़ने नहीं बोलता है। तुम दोनों हाथ से कमाओ ताकि तुमको देने के लिए बहुत कुछ हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम्हारा बिजनेस, जब तुम्हारा काम इस उद्देश्य है कि तुम्हारे पास बहुत हो ताकि तुम दूसरों को दे सको, तो वो उत्तम है। तुम संतुष्ट रह सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारा अगर उद्देश्य ये है कि मैं अपना तिजोरी को ही भरता जाऊं, भरता जाऊं, भरता जाऊं, भरता जाऊं, किस लिए भर रहे हो? उसका भी एक रीजन होना चाहिए ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम दूसरों को देने के लिए या भलाई का काम करने के लिए तुम चाहते हो और उसमें तुम मेहनत करते हो, हालेलुया, तो तुम जरूर संतुष्टि जीवन जी सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना होगा। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, आपको संतुष्ट रहना सीखना होगा। हालेलुया। कौन सिखाएगा? परमेश्वर का आत्मा। बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझे संतुष्ट रहना सिखाएगा ताकि मैं संतुष्ट रहूं और मेरे परमेश्वर को, मेरा यीशु को मैं भक्ति करने पाऊं। हालेलुया। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है 7 से, देखिए। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं
और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बाप रे। क्योंकि है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस तीमुथियुस को, अगर तुम्हारे पास क्या है, हम ना जगत से कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। ये सही है, सच है? कितने लोग सच मानते हैं? ठीक। फिर यदि हमारे पास क्या क्या हो, खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने और पहनने के लिए और रहने के लिए, रहने के लिए हो चाहे ना हो, ऐसा लिखा है। जब आपको और हमको परमेश्वर मनुष्य के रूप में यहाँ धरती पर भेजा है तो जरूर हमारे लिए रहने का भी व्यवस्था करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें चिंतित नहीं होना है। क्या माने, पहले से ही प्रभु बोल दिया क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, तुम उसके लिए चिंता ना करो। चिड़ियों को देखो कहता है ना। तो आप काम नहीं करके खाली चिड़ियों को देखते रहेंगे क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास का बात है मेरे प्यारो। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु को तो प्रभु खिलाता भी है, बिना काम काज का भी खिलाता है। लेकिन जब आप काम कर सकते, आप अपने आप को अकर्मण्य जैसा नहीं रखेंगे ना। हाँ, आप अकर्मण्य जैसे रखेंगे क्या? काम करने के लिए आपको हाँ माने ताकत है, प्रभु ने दिया है, बुद्धि दिया है, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो प्रभु ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है यहाँ पर, जब तुम्हें खाने के लिए है और पहनने के लिए है तो उसी से संतुष्ट रहो। मुझे महल बनाना है, मुझे बिल्डिंग बनाना है बोल के चिंतित मत हो, क्योंकि ये बिल्डिंग महल सब यहाँ छोड़ के जाओगे। हालेलुया। कि लेके जाना है हमें? नहीं लेके जाना है। इसलिए पौलुस अच्छी रीति से चिताना चाहता है कि तुम्हें किन किन बातों में संतुष्ट रहना है और किन किन बातों में तुमको व्यर्थ चिंता नहीं करना है। वो व्यर्थ चिंता है, वो एडिशनल चिंता है ना। वो ऐड करते हैं हम अपने लाइफ में व्यर्थ की चिंता। हालेलुया। हमारा और आपका परमानेंट घर कहाँ है? स्वर्ग में। तो उसके लिए कैसे काउंटेबल हो गए, वहाँ पर क्या चीज़ काउंट होगा, उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना है। हालेलुया। हम किसके लिए मेहनत करते हैं? हम कैसे 50 लाख का अच्छा घर बनाएं, है ना। कैसे हम अपना माने अच्छा पूरा कमाई का पूरा सब कुछ दे के हम अच्छा से घर बनाएंगे। कुछ साल रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा दाता के पास चली जाएगी। फिर वो 50 लाख का घर इसी पृथ्वी में बोझ की तरह रह जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, ये पौलुस क्या बताना चाहता है तीमुथियुस को, कि तुम एडिशनल जो चिंता है उस चिंता को अपने लाइफ से माइनस कर, और जो तुम्हारे पास में है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और संतुष्टि के साथ तुम भक्ति करो प्रभु को। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके पीछे चलो, उसका बाट जोहते रहो, उसको देखते रहो, कब किस घड़ी पता नहीं आ जाएगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो धनी होना चाहते हैं वो क्या लिखा है यहाँ पर, वो हानिकारक परीक्षा के फंदे में पड़ते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। जो धनी होना चाहते हैं मेरे प्यारो, ये एकदम करेक्ट बात है, एकदम सही बात है। जो धन को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कि मेरा भी कुछ रुतबा हो, मेरा भी कुछ नाम हो, मेरा भी कुछ माने कुछ हो, क्या मेरा भी कुछ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे अगर
तरीका सही नहीं है। मेरे प्यारो, ये नहीं प्रभु धन हमें नहीं देना चाहता, वो नहीं, हमें धनी बनाना नहीं चाहता, वो है नहीं, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं कंगाल बन गया ताकि तुम क्या हो जाओ, धनी बन जाओ। तो प्रभु स्वयं चाहता है कि तुम धनी बनो, लेकिन तुम दूसरे तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर के तरीके से में जाके तुम क्या बनो, धनी बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परिश्रम करने नहीं बोलता है प्रभु, परिश्रम करने बोलता है। तुम दोनों हाथ से कमाओ ताकि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ताकि तुम दे सको, भलाई के कामों में तुम उसको दे सको। तुम्हारा ये उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में क्या करती है, डुबा देती है। वो अपने ट्रैक से हट जाता है। हाँ, यहाँ पर देखा पौलुस कि तीमुथियुस अपना ट्रैक से हट सकता है। उसके ऊपर जो दान वरदान मिला है उसमें से प्रज्वलित नहीं होके ये सांसारिक बातों में अगर ध्यान देगा, है ना, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और जो सेवा इसके जीवन में है वो सेवा चौपट हो सकता है। वो बुलाहट इसके जीवन में है, वो बुलाहट चौपट हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तीमुथियुस को चिता रहा है पौलुस। फिर आगे पढ़िए। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का क्या है, जड़ है। रुपया अपने आप में अच्छा है। हालेलुया, रुपया रहेगा, आपके पास धन रहेगा तो आप सही समय में आपका अगर तबीयत खराब हो गया आप उसको इलाज कर सकते हो रुपया खर्चा करके। किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, आप उसको खरीद के दे सकते हो। किसी को कपड़ा नहीं है, आप खरीद के दे सकते हो। रुपया अपने आप में क्या है, अच्छा है, लेकिन रुपया का लोभ क्या है, सब प्रकार का बुराई का जड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गया। विश्वास से वो भटक सकते हैं। अगर रुपया का लोभ हमारी जिंदगी में रहेगा तो हम विश्वास से क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। विश्वास जो परिमाण के अनुसार हमें दिया गया है उससे हम भटक सकते हैं। इसलिए रुपये का लोभ से हमको बचना है। बोलिए, रुपये का लोभ से मुझे बचना है। हालेलुया। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ना। दुख और नाना प्रकार की परीक्षा उनके जीवन में आती है। कभी ये ज़रूरत, कभी वो ज़रूरत, है ना। हर समय ज़रूरत ही आपके सामने रहेगा। संतुष्टि नहीं रहेगा, संतोष नहीं रहेगा। आपके पास जो दाल रोटी है उसको खाने का जो आनंद है, उस आनंद को आप खो दोगे अगर ये चीज़ रहेगा। हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस चिता रहा है और इन सारी बातों से तुम भाग, कहता है ना। इन सारी बातों से तुम भाग। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धर्म जो प्रभु की दृष्टि में सही है उस बात का तुम पीछा कर, उसको करने की चेष्टा कर। भक्ति कर, माने परमेश्वर को रख के सारी बातों को कर, प्रभु को जान के कि प्रभु तुम्हारे सामने है, ये तुम्हें ज्ञात रहे। तुम कुछ करने से पहले, कहीं जाने से पहले, किसी से बात करने से पहले, कोई काम को अंजाम देने से पहले ये जान रख कि परमेश्वर तेरे सामने में है। हालेलुया। विश्वास, है ना, जो परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, धीरज का पीछा कर। धीरज, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़ी आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम परीक्षा जब आएगा तो तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगा। हालेलुया। और परीक्षा का आना ज़रूरी है।
हमारे लाइफ में, नहीं तो धीरज नहीं रहेगा। और जब धीरज नहीं रहेगा, हमारा जीवन उतावली वाला जीवन रहेगा। उतावली से कोई भी डिसीजन ले लेंगे, उतावली से कहीं भी चले जाएंगे, उतावली से कुछ भी कर देंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन क्या हो, उतावली वाला जीवन रहे। उतावली मतलब समझ रहे हो? हाँ, जल्दबाजी, है ना। तो परिस्थिति, परीक्षा हमारे जीवन में आने से क्या होता है, जब हम उसको आनंद का विषय समझते और उस परीक्षा की घड़ी में जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। क्योंकि सिमोन पतरस को प्रभु ने क्या कह दिया, शैतान ने तुमको अनुमति मांगा है कि तुमको परीक्षा करे, तुमको सूप में चलनी में अच्छा से चलाए। शैतान ने क्या मांगा है, परमिशन मांगा है। और यीशु ने परमिशन दिया भी है कि परीक्षा हो। हालेलुया। ताकि चलनी में जब चलाए, गोड़ी, धूल, मिट्टी जो क्या हो नीचे आ जाए और ऊपर अनाज रह जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप दानेदार अनाज बनने के लिए परीक्षाएं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याकूब इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको बड़ी आनंद की बात समझो, क्योंकि इसको होने के द्वारा तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगी और वो धीरज पाने के द्वारा तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की घटी क्या होगी, पूरा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तुम धीरज की पीछा करो, मतलब अपने आप तुम परीक्षा में ना गिरो, अपने आप जानबूझ के कुछ ऐसा काम ना करो और ये ना कहो कि ये परीक्षा मुझे परमेश्वर की ओर से हो रहा है। क्योंकि प्रभु कभी बुराई की बातों को लेके तुम्हारे जीवन में परीक्षाओं को नहीं लाएगा, क्योंकि मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर फंसकर क्या होता है, परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। तो हमारी अभिलाषाओं को हमको देखने की ज़रूरत है, हमारी इच्छाओं को हमको परखने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि वो अभिलाषा ठो बढ़ के पाप को उत्पन्न कर रही है और पाप ठो मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम अपना जीवन में अभिलाषाएं, इच्छाएं क्या क्या है, क्या करते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं अपना लाइफ को लेके, कैसे हम प्रभु का बाट जोह रहे हैं, कैसे उसको इंतजार कर रहे हैं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन्हीं बातों को तीमुथियुस के जीवन में एक धरोहर बोल को कह रहा है पौलुस। जो शिक्षा वो देता है तीमुथियुस को, इस धरोहर को क्या कर, संभाल के रख। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 1:12 से पढ़ेंगे, 12 से 14। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरा धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया, बोलिए आप एक धरोहर है। हालेलुया, आप प्रभु का धरोहर है, आप प्रभु का संपत्ति है। प्रेज द लॉर्ड। इस धरोहर की रक्षा कर। हालेलुया। जो काम पौलुस के जीवन में यीशु ने किया, उसकी आंख अंधी हो गई, बाद में उसकी आंख क्या हो गई, खुल गई और नाना प्रकार की स्वर्गीय प्रकाशन, क्रूस की अद्भुत प्रकाशन को लेके आई। पौलुस के जीवन में यीशु ने ऐसे अद्भुत प्रकाशन को दिया कि उसने पत्री वचन दे दे के कलीसिया को क्या किया, खड़ा किया। अन्य जातियों के बीच में जाके उसने अद्भुत काम किए, सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये धरोहर जो यीशु के प्रकट होने के द्वारा उसके जीवन में प्राप्त हुआ था, वो पहचान।
हालेलुया। वो पहचान उसको इस नतीजे पे लेके आता है कि वो तीमुथियुस को सही शिक्षा देने पा रहा है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। पौलुस जिसको प्रचार कर रहा है उसको वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम जिसको प्रचार करते हैं, क्या हम उसको व्यक्तिगत जानते हैं? हालेलुया। खाली हमारे जीवन में जो भलाई हुआ है हम उसको गवाही देते हैं। मेरा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, मुझे नौकरी मिल गया, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, मटेरियल चीज़ें हमें मिल गई। खाली यही चीज़ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने प्रकट हुआ है। हालेलुया। कि स्वर्गीय बातें और भी स्वर्गीय बातें जो हमारे जीवन में ज़रूरत है, उन बातों को भी देने के लिए प्रभु हमारे सामने क्या हुआ है? प्रकट हुआ। केवल मटेरियल थिंग्स में ही हम प्रभु को क्या करते हैं? समेट लेते हैं कि बस इतना ही शायद। नो, इससे हमको हटना है। खाली मटेरियल थिंग्स हमें प्रभु देने के लिए इस संसार में हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ। वो स्वर्गीय बातों को देने के लिए हमारे जीवन में क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। जो हमेशा बना रहेगा, उन बातों को देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। हालेलुया। जो थोड़े दिन का है, जो हमारे इस जीवन के लिए ज़रूरत है। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु हमने अपना सब कुछ को छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? उनको चिंता था ना, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। आज प्रभु के पास भी लोग आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा प्रभु के पास जाके? क्या मेरा घर बन जाएगा? क्या मेरा नौकरी मुझे लग जाएगी? क्या मिलेगा? हालेलुया। हमारी ज़रूरतों को हम एक मटेरियल चीज़ों में सीमित करके रख दिए हैं। हमें क्या प्राप्त होगा? हम संडे को संडे चर्च जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि हमारी आंखें किस में है? फिजिकल थिंग, मटेरियल थिंग्स में सीमित है। हालेलुया। वहाँ से हमको हटना है। हालेलुया। बोलिए, वहाँ से मुझे हटना है। उस चीज़ से भी बढ़कर प्रभु मुझे स्वर्गीय चीज़ों को देना चाहता है। उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारों, उस दुख को भी वो क्या कर रहा है? उठाता है और लज्जित नहीं हो रहा है उसके लिए, क्योंकि वो कहता है जिसका मैं प्रचार करता हूँ उसको मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु को व्यक्तिगत रीति से हमें जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को व्यक्तिगत जानोगे, उस दिन आप अपना जीवन का मकसद को पालोगे। हालेलुया। आमीन। सच बोल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप व्यक्तिगत रीति से उसको जानोगे, इसलिए हमें, क्योंकि वो लेने के लिए जब आएगा, एक एक व्यक्ति को वो लेके जाएगा। तो आपकी तैयारी, अगर आप व्यक्तिगत रीति से नहीं रहेगा प्रभु के साथ, तो प्रभु की नज़र आपसे हट सकता है, और जो तैयार है उसकी ओर चला जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर हमें प्रभु को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। तो खरी बातों को हमें अपने जीवन में आदर्श बना के रखना है। हालेलुया। उसी को सामने रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर।
हालेलुया। आदर्श बनाना है और उसकी रखवाली भी हमें करना है। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन, हम जीवन यापन करते हुए कहीं उसमें क्या ना हो जाए, मिलावट ना आ जाए। निष्कलंक रख कहता है, कहीं कलंकित ना हो जाए। कहीं हमारा सीमित विचार के द्वारा, कहीं हमारा सीमित देखने के द्वारा, कहीं परमेश्वर का जो आदर्श वाली बातें हैं जो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बताना चाहता है, वो बातों में कहीं मिलावट ना आ जाए और उन बातों को हम खो ना दे अपने जीवन से। हालेलुया। जो खरी बातें यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर चेतावनी आज दे रहा है कि हमें कैसा जीना है। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 4 का 1 से पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समय असमय क्या रहा, तू तैयार रहा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरी बात को सुनना नहीं चाहेंगे। ये क्या सिखा रहा है? हाँ, क्या सिखा रहा है? इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, और अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने लिए वो अलग अलग प्रकार के उपदेशक लोगों को क्या करेंगे, चुनेंगे कि इसका बात से मुझे अच्छा ब्लेसिंग मिल रहा है, इसका बात से अच्छा मेरा नौकरी लग रहा है, इसकी बात से ठीक है मेरे को शांति शांति लगता है ना, क्योंकि ये मेरे गलत बातों को मैं जैसे भी जीवन जीऊँ, ठीक है, ये जो पास्टर है या अगुआ है, ये उसमें उसको नहीं बताता, ये अच्छा सेवक है। मेरे प्यारो, जो सेवक या जो वचन का प्रचार करने वाला व्यक्ति, जो अगुआ आपके जीवन की दुर्बलताओं को बताता नहीं, आपका गलती को बताता नहीं है, वो अच्छा सेवक नहीं है। क्योंकि उसको तो मार पड़ेगा, आपको तो मार पड़ेगा, उसको भी डबल मार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हुए आपको नहीं चिताया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, जब कोई आपका गलती बता भी रहा है तो आप जानो कि आपको सुधरने का एक मौका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें पौलुस यहाँ तीमुथियुस को बता रहा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सच्चाई से फेर के कथा कहानियों में वो लोग लग जाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जो सेवक बनना चाहते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, जो समर्पित होना चाहते हैं अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि उनको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बिना दुख उठाए आप अच्छा सेवक या अच्छा सेविका नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। द लॉर्ड। दुख आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे पूरा आराम ही आराम, मुझे क्या करना है, सेवा करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं मेहनत करना नहीं है, और हम अपने घर ही में रह के हम सेवा करेंगे। कहीं हमें चोट नहीं लगना चाहिए।
हाँ, कोई हमको कुछ बोल देगा तो हमको चोट नहीं लगना चाहिए। अभी तक टूट रहा है दिल, कैसे बनेंगे अच्छा सेवक, अच्छा सेविका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर तीमुथियुस को आज्ञा है कि दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। जो सेवा अगर आप जान चुके हो कि आपके जीवन में एक सेवा है, एक खास सेवा है, आप जान चुके हो कि परमेश्वर आपको उस बात के लिए ठहराया है, आप जान चुके हो कि उस बात के लिए प्रभु आपको चुना है, आपका परिवार में से आपको चुना है, कुछ खास बात के लिए प्रभु ने आपको बोझ दे रहा है, जान चुके हो, कंफर्म हो, तो उसके लिए आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सांसारिक बातों में आपको समझौता करना नहीं है, पाप के साथ कोई समझौता नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ आप संसार को मना करोगे, पाप को मना करोगे, वहाँ तो दुख आएगा ही आएगा। हालेलुया। गलत बात के साथ आप सेवा नहीं कर सकते हो, गलत मनसा के साथ आप सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दुख भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं और करना चाहते हैं, और कितना लोग चाहते हैं, उनको इच्छा है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, मैं एक ना एक व्यक्ति को जाके प्रभु के बारे में बताऊं। कितना लोग के अंदर ये बात, ये इच्छा आती है, कितना लोग के अंदर। लंबा से उठाइए, लंबा लंबा। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। तो दुख उठाना भी पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को, दुख भी उठाना पड़ेगा भाई, दुख भी उठाना पड़ेगा बहन। क्या उसके लिए तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आपका हृदय जो है ना, वो छोटी छोटी बातों में टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, नहीं तो आप सेवा करने नहीं पाओगे। हालेलुया। अब अभी भी आपको कोई बात बोलता है, कोई अगुआ कुछ बोलता है, आपका हृदय टूट जाता है, बिखर जाता है, तो आप अच्छा सेवक नहीं बन सकते हो। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार होना है कि हमें मसीह के बारे में, मसीह का सुसमाचार को दूसरों तक हमको पहुंचाना है, बताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सब भेंटों को लेके खड़े हो जाएं। आइए सब अपने भेंटों को ले लें अपने हाथों में और हम खड़े हो जाएं। आइए अपने हाथों को उठाएं। प्रभु जी सच में आप महान हैं, आपके बात अद्भुत है, आप अपने वचनों से बातचीत करते हैं। होली घोस्ट थैंक यू। आइए मुख खोल के धन्यवाद बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जब इस वक्त भेंट देने का टाइम है, प्रभु आप अपने वचन में कहते हैं कि तू छुच्छा मेरे पास नहीं आना, छुच्छा मेरे पास नहीं आना। और प्रभु सच में आपने आशीष किया है, आपने ये भी कहा है कि दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार जब आज तू हमें अपने वचन से सब बातचीत किया, तो प्रभु तेरे राज के बढ़ती के लिए, आपका सेवा का काम पूरा होने के लिए, प्रभु इस वक्त जो भी आपने आशीष किया, प्रभु आपके लिए हम लोग ये भेंट लाए हैं।
इसे स्वीकार कर धन्यवाद करते, आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। हम लोग भेंट देकर फिर बच जाएंगे। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, हालेलुया, प्रेज गॉड। ठीक है, प्रभु सब आपको आशीष करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के।